नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ कक्षा 10वीं का गणित। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति। तो उसके अंतर्गत ये एक थ्योरिकल टॉपिक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो इसे मैंने सोचा कि आपको बुक से ही पढ़ा दूँ। ठीक है, ताकि आप इसको रीड कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलता है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो पूरक कोण का क्या अर्थ है? पूरक कोण, इसे आप पहले समझिए। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है? तो पूरक कोण ऐसा होता है, जैसे मान लो उन दोनों का योग 90 अंश, जैसे ए और बी अगर पूरक कोण है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश के बराबर। तो ए का मान हम यहाँ 45 ले सकते हैं। ठीक है, तो बी का मान हमें कितना लेना पड़ेगा? इधर बी का मान भी क्या रहेगा? 45 रहेगा। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। अगर इसको आप 55 करोगे तो इसको आपको 35 करना पड़ेगा, तब ये 90 अंश होगा। ठीक है, इसको आप 35 करोगे तो इसको आपको 55 करना पड़ेगा, तो ये होगा 35। मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, कि वे कोण जिनका योग आपस में 90 अंश हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। हो गया आपका क्लियर कि पूरक कोण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इतना को आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम मानेंगे कि कोई एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें A का मान क्या है? 30 अंश है, ये दिखा दिया। ठीक है, और पूछ रहा है कि C का मान क्या होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे पता? एक त्रिभुज है, ठीक है, दे दिया गया है। तो कैसा त्रिभुज है ये याद रखेंगे? समकोण। इसमें कोण B का मान कितना है? 90 अंश है। ठीक, और कोण A का मान दिया है 30 अंश। और एक और स्थिति दे दिया है कि यदि कोण C का मान 60 अंश रहेगा, ठीक है, तो कोण A का मान भी बताना है। ठीक है, ये वाले में A का मान दिया है 30 अंश और कोण C का मान पूछा है, और इसमें कोण C का मान दिया है 60 अंश और इसमें कोण A का मान को पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो दो हमारे पास त्रिभुज हैं, आप देख लीजिए, चित्र से स्पष्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, फिर तीनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कोण B क्या है? इसमें समकोण है, ये 90 अंश का है। ठीक, तो एक कोण B अकेला क्या हो गया? 90 अंश। अगर यहाँ पे हम इस प्रकार से अगर थोड़ा हल करें, कोण A धन कोण B बराबर है धन कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण A और कोण C, B का 90 अंश है तो उधर जाएगा, तो 180 अंश में 90 अंश जब घटेगा तो कोण A और कोण C का मान क्या आ जाएगा? 90 अंश आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि दोनों कोणों का योग क्या है? 90 अंश है, इसलिए कोण A और कोण C एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरक कोण क्लियर हो गया कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, अब त्रिभुज, अब हम इसकी बात करेंगे। आकृति 5 की एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, ये वाला त्रिभुज का। अब इस त्रिभुज में देखो आप, तो पहले बोल रहा है कि एक त्रिभुज है आकृति 5 में, ठीक है, उसमें कोण A का मान थीटा है और कोण C का मान 90 माइनस थीटा है। ठीक है, कोण A का मान है हमारा थीटा और कोण C का मान है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इनमें क्या है? हमको अब एक दूसरे के पूरक कोण हैं, ये A और C क्या है? पूरक कोण है, तो इनके त्रिकोणमिति अनुपातों में हम क्या करेंगे? संबंध को देखेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पूरक कोण क्या होता है? तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब जो हम दो पूरक कोण देखे हैं ए और सी, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या देखेंगे, संबंध को समझेंगे। तो देखिए त्रिभुज को इसमें बोला है कि कोण ए थीटा है, कोण सी का मान 90 - थीटा है और कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक, अब देखिए कि क्या दिए गए त्रिभुज 90 - थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात को थीटा कोण के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए अब ये क्या है, आप इसे समझिए। अगर हम ये थीटा के लिए बात करेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, तो इस प्रकार साइन का मान लंब बटे कर्ण, ठीक है, लाल बटे का करके फार्मूला से आप इसे लिख सकते हैं। ये क्या है, लंब बटे कर्ण है, उसके बाद cos थीटा है तो ये आधार बटे कर्ण है, ठीक है, और फिर tan थीटा है तो वो लंब बटे आधार है, और cosec थीटा है तो कर्ण बटे लंब है, मतलब उल्टा होता है ये, इसमें k ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, और ये इसका उल्टा तो इसमें a ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है पाठ को, जब हमने चालू किया था त्रिकोणमिति को, कि किस प्रकार से लंब बटे कर्ण वगैरह को हम निकालते हैं, याद करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो आप निकाल लेंगे ये त्रिभुज में, ठीक है, त्रिकोणमिति के पूरे छायामान को। इसके बाद आप देखिए कि कोण सी के लिए देखेंगे। इसमें हमने क्या देखा, अभी कोण थीटा के लिए देखा, कौन से लिए दिखा, थीटा के लिए दिखा, कोण ए के लिए देखा। अब हम क्या करेंगे, कोण सी के लिए देखेंगे। तो जब कोण सी के लिए देखेंगे तो कोण सी के लिए ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों चेंज हो जाएंगे। कोण सी के लिए जब हम देखेंगे तो ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है, और कर्ण वही रहेगा। अब इस प्रकार से लिखाएगा। पहले थीटा के लिए देखिए, अब क्या कर रहे हैं, 90 - थीटा के लिए देख रहे हैं, तो इस प्रकार से लिखाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब है यहाँ पे ए बी और कर्ण है ए सी। फिर ये लिखाएगा आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा बी सी, कर्ण है हमारा ए सी। ठीक है, तो ये इसमें हमने क्या किया, थीटा अंश के लिए देखा अनुपातों को, है ना, कोण ए के लिए देखा, और अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोण सी के लिए देख रहे हैं और 90 - थीटा के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि इसका भी आप निकालेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है चिन्ह में, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आप ये छायामान को इस प्रकार से लाल बटे का क के रूप में लिखते हुए ये छायामान को निकाल लेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए मेन चीज़ क्या है कि ये चेंज कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब कोण थीटा व 90 - थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना करने पर हम नीचे संबंध प्राप्त होंगे। ठीक है, अब ये सब क्या है, हमारा सर्वसमीकरण है। ठीक है, इसी को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रश्नावली के लिए, इसको बहुत याद रखना है आपको अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि साइन 90 - थीटा का मान क्या है, ए बी बटे ए सी है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, और ए बी बटे ए सी यहाँ आप देखिए किसका मान है, कॉस थीटा का मान है, इसीलिए क्या हो गया, ये साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, एक क्या है, ये सर्वसमीकरण है। इस प्रकार से आप ये एक आपका क्या है, सर्वसमीकरण है। अब देखिए कॉस 90 - थीटा क्या है, यहाँ पे बी सी बटे ए सी है, और ऊपर वाले में देखिए बी सी बटे ए सी क्या है, साइन थीटा, तो इसीलिए कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। ये आपका क्या है, दूसरा सर्वसमीकरण है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पहला सर्वसमीकरण, फिर दूसरा, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं होता है, जो साइन है वो कॉस बन जाएगा, 90 - थीटा लगना है दोनों में, और जो सेक है वो कॉसेक बन जाएगा, और जो कॉसेक है वो सेक बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जैसे साइन 90 - थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना, और यही कॉस 90 - थीटा होगा तो क्या हो जाएगा फिर ये साइन थीटा, एक दूसरे के उल्टा।
अगर टेन 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा वो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो ये 6 अनुपात हैं, इसको आप याद रख लेंगे, और ये आपको पूरा 6 दिया है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है। और ये किस प्रकार से आता है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 ठो त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। कौन कौन सा 2 ठो त्रिभुज समझिए आप। त्रिभुज हमने एक ऐसा लिया, ठीक है। एक बार हमने कोण ए के लिए देखा, थीटा के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो वो हमें इस प्रकार से मिले, ठीक है। इसके बाद हमने कोण सी के लिए देखा 90 माइनस थीटा के लिए, तो हमें ये अनुपात मिले, ठीक है। फिर हमने थीटा व 90 माइनस थीटा के अनुपातों की तुलना करके क्या देखा कि जो ए बी बटे ए सी है, ए बी बटे ए सी, जो ए बी बटे ए सी है वो साइन 90 माइनस थीटा भी होता है और कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ए बी बटे ए सी बराबर साइन 90 माइनस थीटा भी होता है और कॉस थीटा भी होता है। वैसी बी सी बटे ए सी, यहाँ से देखिए आप, बी सी बटे ए सी क्या होता है, पहले तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हो गया, और क्या कॉस 90 माइनस थीटा भी होता है, देखिए बी सी बटे ए सी, ठीक है। तो दोस्तों मुख्य रूप से आपको ये वीडियो को दिखाने का ये उद्देश्य है कि जो सूत्र है उनका निर्माण होता कैसे है, ऐसा ना रहे कि अचानक से कैसे आ गया ये क्या है, ठीक है। तो ये आपका जो सूत्र है पहला, और ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्पल के लिए, आने वाले प्रश्नावली के लिए। तो दोस्तों आप इसको पूरा याद करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कैसे करते हैं हम, एक बार कोण ए के लिए निकाले त्रिकोणमितीय मान को, फिर कोण सी के लिए, ठीक है। तो जो मान मिले उनकी तुलना करने पर ये सूत्र आया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया। आगे आप थोड़ा ये भी देख लो कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग, ठीक है। तो इसका क्या उपयोग है इसे भी आप देखिए। तो इससे हम क्या करते हैं कि बिना कोई सारणी का, ठीक है, देखो कोई भी त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना ही क्या कर सकते हैं, हम उसके मानों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे त्रिकोणमितीय सारणी को याद करना है वो भी मैंने बताया आपको, जब मैंने अध्याय को चालू किया था उससे पहले वीडियो डाला हूँ, देख लेना आप, प्लेलिस्ट में है। और जो पूरक कोण है, अभी हमने देखा कि 90 माइनस थीटा मतलब पूरक कोण की तरह लिखने का तरीका, तो उसकी सहायता से हम बिना त्रिकोणमितीय सारणी के बहुत से मानों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये हमें दे दी गई है 2 साइन 30 अंश फिर कॉस 60 अंश, ठीक है। अब इसको हल करने बोला, तो चलिए हल करते हैं। तो साइन थीटा क्या लिख देंगे, ये नीचे कॉस 60 अंश को क्या किया है 90 अंश माइनस 30 अंश में तोड़ दिया है, क्योंकि 90 में 30 घटाएंगे तो क्या आएगा 60 अंश आएगा, कॉस 60 अंश बन जाएगा। और ये जो फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू 30 अंश है, तो साइन साइन यहाँ से कैंसिल हो गया, आ गया 2, ठीक है ये। और इसी प्रकार एक और है, इसका देखो, तो ये कॉट 75 अंश को तोड़ा है 10 90 अंश माइनस 15 अंश में, ठीक है, ये 10, हाँ इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 10 15, ठीक है। 10 15 कटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा 3, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम उदाहरण को देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कैसे हम बिना कोई त्रिकोणमितीय सारणी की प्रयोग करके हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही हमने जाना कि पूरक कोण क्या होता है, और साथ ही हमने ये जो 6 सर्व समीकरण है इसे समझा कि किस प्रकार से आया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आपका बोर्ड क्लास है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे हम लोग ये उदाहरण क्रमांक 12 में, तो जो समझाने का प्रयास किए हों यदि समझ में आया हो दोस्तों तो
बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।